पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या खोया क्या पाया? मुझे लगता है पाकिस्तान ने सब कुछ खोया ही है। हमने अपना वकार, अपनी इज्जत खो दी हुई है। हम कभी इससे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं, फकीर बन चुके हैं। पाया कुछ नहीं पाकिस्तान ने। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ पाया, लेकिन हाँ, मैं पैदा होगी तो मैं भी कुछ ना कुछ पा ही ले। हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो अपने आप को खादमे आला कहते हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब एक तरह से हमें फकीर बनाया हुआ है। पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल। पैदा कब हुए? मेरे ख्याल 9 नवंबर को किस सन में? 1977। आपको ये पता है कि पाकिस्तान के हालिया सदर कौन है? शहबाज। आपने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायदे आज़म। यहाँ पे हमारे पास ले दे के शान, मीरा, सीमा ऐसी रह गए। वहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब वहाँ पे नाम देख के ना इंसान को होता है इंथुजियास्टिक बंदे यार क्या नाम है। यहाँ पे मीरा, रीमा, सीमा ये नाम होते हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या? वज़ीर आज़म होता क्या इंग्लिश में? प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या? अच्छा, पहले प्राइम मिनिस्टर 28 मई 1998 को क्या हुआ था? पता नहीं। पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ऑन पॉइंट चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन खालिद। नाजरीन, 14 अगस्त का दिन हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम आज़ाद हुए थे, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हमें ये शर्फ हासिल है कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए और एक आज़ाद मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यही सवाल लेकर मैं आज पहुंचूंगा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के पास कि पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या खोया क्या पाया। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुरुतलैन। अच्छा गुरुतुलैन, मुझे बताएं पाकिस्तान के 75 साल में हमने क्या खोया क्या पाया? जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने तो यही सुना है कि पाकिस्तान ने खोया ही खोया है, पाया तो बहुत कम ही है। पाकिस्तान जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने उन्हें खो दिया। वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में देख ही नहीं सके पाकिस्तान को। उसके बाद हमारे अजीम लीडर कायदे आज़म, उनको हमने खो दिया। उसके अलावा जो है आज हम देख रहे हैं कि हमारे आए दिन कभी कहीं सैलाब आया रहता है, कहीं पे आज हमारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? इन्फ्लेशन। इतनी ज़्यादा महंगाई है, आए दिन कोई ना कोई किस्सा जो है वो सुनने में आता है। कभी किसी ने जो है वो गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर ली, अपने बच्चों को मार दिया, या कभी किसी ने। पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे, ना कोई रोज़ी है लोगों के लिए। पाया कुछ नहीं पाकिस्तान ने। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ पाया, लेकिन हाँ, मैं पैदा होगी तो मैं भी कुछ ना कुछ पा ही ले। पाकिस्तान के 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया? हमने रुपए की कदर खो दी, ठीक है। हम कभी उससे मांगते हैं, कभी उससे मांगते हैं, हमने पाया ही क्या है? मतलब कोई अपनी कदर ही नहीं है। कुछ खुद इस तरह से करना चाहिए कि हमें पता लगे कि पाकिस्तान है, ठीक है ना। और पाया हमने ये है कि हमने अपनी शनाख्त पाई है, हमें जीने के तरीके आए हैं, और इसके अलावा हम अपने मुल्क में अपनी आज़ादी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके नज़दीक पाकिस्तान ने जो खोया, जो आप बात कर रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कदर नहीं है, वो कैसे ठीक होगा? मेरे ख्याल से हर इंसान अपनी कदर करना शुरू करे, पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। 14 अगस्त का माहौल है, तो आपसे मैं पूछना ही चाहूँगा, आपका पसंदीदा मिली नगमा कौन सा है? वतन की मिट्टी गवाह रहना। गुनगुना के सुनाएंगे हमें? वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। चलें, वतन की मिट्टी गवाह रहना कि हम कुछ करके जाएंगे पाकिस्तान के लिए और हम मुल्क से बाहर नहीं चले जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या खोया क्या पाया? मुझे लगता है पाकिस्तान ने सब कुछ खोया ही है। हमने अपना वकार, अपनी इज्जत खो दी हुई है। हम कभी इससे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं, फकीर बन चुके हैं। बांग्लादेश जो है हमसे छिन गया है। कश्मीर जो है, कश्मीर हम 75 सालों से कश्मीर के लड़ रहे हैं। सैलाब का इतना मसला हो चुका है पाकिस्तान में, आए दिन सैलाब का मसला होता है, वो भी कोई हल नहीं हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर ये चीज़ें कम कर दी जाएँ तो मुझे लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। कौन करेगा? हमारे लीडर्स वगैरह को चाहिए। हम आप क्यों नहीं करें?
हम भी करेंगे, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम आप लोग तो फिर पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर से बैठ के बातें करते हैं कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम मुल्क के लिए यहाँ रह के हम यहाँ पे हैं किसी वजह से है ना कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें। तो अभी आप पढ़ रही हैं ना, उसके बाद इधर ही अपने मुल्क के लिए ही करेंगे जो। पक्की बात। जी इंशाल्लाह। आपको पाकिस्तान की तारीख के बारे में कुछ पूछूं तो आपको पता होगा 16 दिसंबर को क्या हुआ था? सानिया पेशावर। कुछ और भी हुआ था, दोबारा सोच लें, सानिया पेशावर हुआ था। दोबारा सोच। सानिया पेशावर ही याद है। आपका नाम? जैनब। अच्छा जैनब, मुझे बताएं पाकिस्तान के 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया? पाकिस्तान के इन 75 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खोई भी हैं और पाई भी हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसी पॉजिटिव चीज़ों का जिक्र किया जाए तो रिसेंटली हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में नूर दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीता और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पे जाया जाए तो पाकिस्तान की जो सारी ख़राबियाँ हैं वो बेसिकली तो पॉलिटिक्स की बदौलत हैं, क्योंकि जितने मेलोड्रामाज पॉलिटिक्स के पाकिस्तान में होते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कहीं और होते होंगे। जैसे हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो अपने आप को खादमे आला कहते हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब एक तरह से हमें फ़कीर बनाया हुआ है। हमारी इमेज ऐसी प्रेजेंट की हुई है। अगर हमारी इमेज ही ऐसी प्रेजेंट की जाएगी तो हमें कौन ऐसी ऊंची नज़र से देखेगा या हमारी क्या इमेज बनेगी दुनिया के सामने। 14 अगस्त की जो डेट आ रही है उसका तो सबको पता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। 14 अगस्त को हमारी पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल। पैदा कब हुआ? मेरे ख्याल 9 नवंबर को किस सन में? 1977 आई गेस। पाकिस्तान के 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया? सबने अपनी इज्जत खो दी, अपना वकार खो दिया इन लीडर्स की वजह से, जो कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। 14 अगस्त का तो सबको पता है कि क्या हुआ था उस दिन। आपको ये पता है कि पाकिस्तान के हालिया सदर कौन है? शहबाज। पाकिस्तान के 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया? हमने पाया तो कुछ भी नहीं है, पाया क्या है, बस खोया ही खोया। जब से पैदा हुए हैं खो ही रहे हैं। कुछ भी नहीं पाया हमने। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बस हम खो ही रहे हैं। आपने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायदे आज़म। पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या खोया क्या पाया? हमने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। हमने अगर देखा जाए पाया तो हमने पाकिस्तान पाया और हम आज एक आज़ाद मुल्क में हैं। और अगर खोया की बात है तो हमने बहुत कुछ खोया है। देखा जाए तो हमने जैसे इंडिया खो दिया, मतलब कश्मीर खो दिया और साथ में बांग्लादेश खो दिया। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो पहले वहाँ पर हमारी एक फ़िल्म इंडस्ट्री प्रॉपर चलती होती थी और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का नाम था। अब पाकिस्तान की कोई मूवीज़ नहीं चलती। वहाँ देख लें, इंडिया को देख लें, चाहे इंडिया में जो भी है छोटी से छोटी अंडररेटेड मूवी भी होगी वो भी चल पड़ेगी। यहाँ पे कुछ मूवी शॉर्ट फिल्म भी उठा के देख लें, इतनी बकवास होती है तो देखने का दिल नहीं चाहता इंसान का। यहाँ पे हमारे पास ले दे के शान, मीरा, सीमा ऐसी रह गए। वहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब वहाँ पे नाम देख के ना इंसान को होता है इंथुजियास्टिक बंदा है, यार क्या नाम है। यहाँ पे मीरा, रीमा, सीमा ये नाम होते हैं। कोई देखने वाले बंदा देखने भी जाएगा तो इंसान यही कहता है कि यार कहाँ जा रहे हैं हम, कोई पुराने ज़माने की मूवी देखने थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, यहाँ मायरा खान और फवाद खान है, लेकिन अब वही बात है उनकी भी इतनी वो ग्रेस नहीं है जितनी वहाँ पे, चाहे आमिर खान हो, वो ही 50 बफ फिर भी उसके अभी भी उतना ही, अभी भी उसकी एक मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा और अभी भी उसकी कितनी हाइप पे वो मूवी है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक मूवी आई थी कायदे आज़म, सिर्फ मायरा खान की वजह से हाइप पे थी और वो देखने गए हैं तो उस मूवी का कोई सर पाँव नहीं था। और मैं क्रिकेट की बात करूँ तो हमने जितना वर्ल्ड कप हम हारे हैं, हम चाहे रिकॉर्ड में हम काफ़ी ज़्यादा जीते हैं लेकिन उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप में हार जाते होते हैं। और ये ऐसा देखने में लगता है कि जैसे हमने मेहनत ही नहीं की होती। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके कितने फिट सारे क्रिकेटर्स हैं और यहाँ पे किसी का पेट निकला रहा, किसी को नींद आ रही है, कोई सो रहा है, मतलब ग्राउंड में बैठे बैठे सो रहे हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या? वज़ीर आज़म को होता है इंग्लिश में। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या? अच्छा, पहले प्राइम मिनिस्टर 28 मई 1998 को क्या हुआ? पता नहीं। पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना? जी तो नाजरीन, आपने सुना हमारी नौजवान नस्ल को कि वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या खोया क्या पाया। ज़्यादातर की नज़र में पाकिस्तान ने खोया ज़्यादा और पाया कम। दुआ यही है कि अगले साल जब ये प्रोग्राम हम दोबारा करें तो हमारा मुल्क
बेहतर हालात में मौजूद हो, हमारा मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो और हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस वक्त बेहतर हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। अपने मेज़बान हसन खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ऑन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।